नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। इजराइल वर्सेस फलस्तीन, कौन जीता कौन हारा और किसकी हवा निकल गई, कौन डर गया, ये सच मैं आपको कल शाम को ही बता चुका था। इजराइल ने यानी कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर हमास ने कहा कि हम जीत गए, फलस्तीन जीत गया, तो ठीक है, उनकी जीत कबूल और हमारी हार कबूल की जाए। ये 70 देशों के बीच में बैठकर बात हुई थी, उन्होंने इस दौरान में कहा था। उसके बाद भी बमबारी, उसके बाद भी हमले किए गए, मगर फिलहाल हमास के पास पावर बहुत है। हमास नहीं मानने वाला। हमास ने फिर हमला किया इधर और उधर। एक तरफ और देखा जाए तो फलस्तीन ने आज एक बार फिर से कबूलियत कर ली है हार की और हमला रोका जाए। यानी कि जो उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उनका एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमला यहीं रोक दिया जाए और हम हार गए क्योंकि हमारे पास अब और पावर नहीं बची है। अब इसका एक रीजन है बहुत बड़ा, और रीजन क्या है वो सब मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले दिल से सैल्यूट इंडियन गवर्नमेंट का। वाई? इंडियन गवर्नमेंट ने फलस्तीनियों का साथ दिया। इंडियन गवर्नमेंट को दिखाई दे गया कि फलस्तीन के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको जलाकर मार दिया गया, उनके गोलियां मार दी गई, उनके स्कूल्स जो है वो पूरे पूरे तोड़ दिए गए, कॉलेजेस जो है वो वहां पर सब तोड़ दिए गए, मीडिया टावर सब वहां पर बमबारी करके उड़ा दिया गया। यानी कि उन सब बच्चों को देखते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा ये फैसला लिया कि हम फलस्तीनियों के साथ में हैं। इजराइल की सच्चाइयां नजर आ गई। और नजर क्यों आई, जरा एक रिजल्ट और मैं आपको दिखाना चाहूंगा विद प्रूफ के साथ में। वैसे तो फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर, हमास के अंदर जश्न के माहौल मनाए जा रहे हैं, यानी कि जश्न का माहौल है पूरा। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए अमेरिका की, जो अमेरिका से एक बड़ा वीडियो सामने आया फलस्तीनियों का साथ देने के लिए। यानी कि अमेरिका ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि हम फलस्तीन का साथ देंगे। अगर इजराइल हमले करता रहेगा, अगर इजराइल ऐसे ही जगह हड़पने की कोशिश करेगा, जो वो पता नहीं किसकी जगह हड़प हड़प कर रह रहे हैं, जैसे उनके बाप की जगह हो, वैसे वो जगह हड़प के हमले से जगह जीत जीत के इजराइल के अंदर वो अपनी जमीनें बनाकर रह रहे हैं। वैसे ही अमेरिका ने एक बड़ा फैसला ये लिया कि अगर ये सिलसिला चलता ही रहा तो हम फिर चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। और बड़ा फैसला ये कि पब्लिक पूरी रोड्स पर उतर गई, प्रदर्शन करने लगी अमेरिका की सड़कों में कि इस वाले मामले को रोका जाए, वरना हम इजराइल को उड़ा देंगे, तहस नहस कर देंगे। आप जानते होंगे अमेरिका के पास में पावर कितनी है, आप जानते होंगे अमेरिका के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, आपको पता होगा अमेरिका के पास में रॉकेट्स, बमबारियां भर भर के इकट्ठी उन्होंने पहले की हुई है, ताकि अगर ऐसी सिचुएशंस हुई तो हम अपनी कंट्री को बचाएंगे। मगर उन्होंने फलस्तीनियों का साथ देते हुए इजराइल को साफ साफ धमकी दे दी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी फलस्तीनियों का साथ दिया। ये एक अभी तक की बड़ी रिपोर्ट। और जगह जगह फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर, हमास में जगह जगह जश्न का माहौल। तस्वीरें आपके सामने है, ये तस्वीरें झूठी नहीं हैं, ये तस्वीरें किसी सच को दबा नहीं सकती। ये तस्वीरें यहां पर अपने आप में खुद ही बयां कर रही हैं कि किस तरह से जश्न का माहौल सब जगह बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरास के जरिए ये सारी तस्वीरें, लाइव फुटेज निकलकर सामने आई हैं, जो मैं आपसे यहां पर शेयर कर रहा हूं एक्सक्लूसिवली, जैसा कि जश्न के माहौल सब जगह चल रहे हैं। यानी कि अब इजराइल की हवा खिसक गई है, इजराइल की अब पावर खत्म हो गई है। करे तो अब इजराइल क्या करे? ना ही उसके पास मिसाइलें बची, ना ही उसके पास रॉकेट बचे, ना ही उसके पास और कोई अदर हथियार बचे। और अगर एक हथियार को यूज करेगा तो उसमें बहुत ज्यादा उसका खर्चा आना है, और अब इजराइल के पास इतना पैसा बचा नहीं है गवर्नमेंट के पास। यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े ऐसे करके हाथ जोड़ लिए कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि उधर हमारा बाप अमेरिका देश खड़ा हो गया और इधर हमारा बाप इंडिया खड़ा हो गया साथ देने के लिए। ये दो देश ऐसे हैं, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जिनके पास बहुत बड़ी 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 पावर हैं। और इंडिया ने भी साफ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है, हाँ हम फलस्तीनियों के साथ में हैं। हमें सारा रिजल्ट आखिरकार पता चल गया। इजराइल एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। इजराइल की ये बहुत बड़ी साजिश है कि फलस्तीन की जगह को हड़प लिया जाए।
ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी रही है इजरायलियों की उस शहर को कब्जे में करके। वैसे मैं आपको पहले बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इजराइल, फलस्तीन, गाज़ा, हमास, ये सब एक ही देश हैं, ये सब एक ही देश हैं। बस इसराइल ने थोड़ा सा किनारा किया हुआ है। इसराइल थोड़ा अपना वो ये ना अपने अपने में जो इंसान खुश रहता है वो वाला सीन इसराइल का इस टाइम चल रहा है। इसराइल चाहता है कि हम बिल्कुल अलग लेवल पर रहें, हमारी करेंसी भी अलग हो, हमारी जो गाड़ियां हैं वो किसी और शहर की गाड़ियां हमारे देश में ना आ सकें और हमारी गाड़ी कहीं भी जा सके। ये इसराइल की गुंडागर्दी थी, मगर अब ये सारी सिचुएशंस नहीं होंगी बिल्कुल भी। अब जो है वो फाइनली ये तो हमें आने वाली रिपोर्ट्स पता चलेगी कि आगे की सिचुएशन क्या होगी, मगर अभी की कंडीशन में इजराइल हार गया है। हार मान ली है इजराइल ने कि हम डर गए, हमारे बस की नहीं है, हमारे अंदर इतना दम नहीं है कि हम तुमसे लड़ सकें। अब जब पड़ोसी देश जो हमारा बाप इंडिया है, पड़ोसी देश जो हमारा बाप अमेरिका है, वो भी उनका साथ देने के लिए उतर गया, भाई हमें माफ़ कर दो, हमारा साथ कोई भी नहीं दे रहा, तो क्या होगा अब इसराइल का? अब कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। यानी कि अब ये जंग यहीं ख़त्म हो गई है। गाज़ा में, फ़लस्तीन में, हमास में, सब जगह ये सारे शहरों में जश्न का एक बड़ा माहौल बना हुआ है और इजराइल की लप 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 फूक रही है कि अब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने ज़रा सा भी कोई हमलेबाजी की या फिर हमने अगर छोटा मोटा भी हथियार छोड़ फेंकने की कोशिश करी तो हमारा जो बाप है अमेरिका, हमारा जो बाप है इंडिया, वो हाजिर हो जाएगा फ़लस्तीन के अंदर और हमारी पलटवार कर देगा। यानी कि पूरा तख्ता ऐसा करके पलट देगा, पैंट वैंट सब कुछ उल्टी होकर सब उतर जाएगी। तो इस वजह से भाई चुप बैठे रहो, वो ही सब बेटर है। अभी तक का रिजल्ट ये निकल कर सामने आया है। आगे की जैसी अपडेट से सामने आती रहेंगी, वैसे ही हमारा काम होगा आपसे शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सारी खबरें आपसे मिस ना हो सके।